के लिए। लेकिन पहले निरंजन पोद्दार साहब, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि राजस्थानी में अपने कहावत है कि डूंगर पर बढ़ती दिखे पगाम बढ़ती कौन दिखे, तो क्या बीजेपी कांग्रेस की स्थिति आई है राजस्थान में? बहुत बढ़िया बात कही। और मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से आज राजस्थान के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो ये राजनीति के अंदर ये जो नूरा कुश्ती है ये चलती रहती है। रही बात कैलाश गहलोत जी की, सॉरी कैलाश मेघवाल जी की, तो आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं हेमंत जी कि जिस तरीके से भारतीय, और वैसे कैलाश मेघवाल की का जो गोत्र है वो गहलोत ही है, गलत नहीं है आपके मुंह से निकलना ही है जी। नहीं, मैं थोड़ा सा खैर बोलने में तो मेघवाल जी लगाते अपने आप को। ठीक है। तो हेमंत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपने 75 वर्ष का जो उन्होंने एक आयु वर्ग का मामला सेट किया है, कैलाश जी को आज के कुछ वर्षों पहले इस चीज का आभास हो गया कि शायद भारतीय जनता पार्टी में उनकी राजनीति अब ज्यादा बची नहीं है। तभी से वो लगातार उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य देख करके, क्योंकि उनके अंदर अभी भी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और इच्छा शक्ति है वो उनकी अभी कहीं ना कहीं क्षीण नहीं हुई है, बेशक वो अपने जीवन के इस आयु काल में हो। और उन्होंने उन व्यक्ति को, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अर्जुन मेघवाल जी को, जो प्रशासनिक सेवा के अंदर बहुत अच्छा मतलब उनका कार्यकाल माना जाता है, उसके बाद में 15 वर्ष से वो पार्लियामेंट्रियन हैं और आज जिस तरीके से मोदी सरकार के अंदर नवरत्नों में से एक माने जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उन्होंने उनको अपना एक हिसाब से समझ लीजिए निशाना बनाया है। और इसको लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई करके और तमाम जो समझ लीजिए विरोधी गुट कहूं या जो एक बगावत की स्थिति में जो आ रहे हैं, उनको एक सख्त संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन मेरा यह मानना है कि इससे कहीं ना कहीं देखिए मोमेंटम तो टूटता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो जनता के बीच में कनेक्ट करके रखता है, तो उसका राजनीति के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान हो ना हो ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से पार्टी ने अपना मोमेंटम बनाया था, उस मोमेंटम लेकिन मैंने ये सवाल दरअसल इसलिए किया था पोद्दार साहब कि आखिरकार जैसे एक दूसरे की जो स्थितियां बीजेपी कांग्रेस की, उसमें समानता भी नजर आ रही है। जैसे कुछ दिन पहले राजेंद्र गोड़ा ने अपने पार्टी के एक मंत्री को लेकर कहा था बुढ़ो है, दिमाग खराब हो गया। आज पंकज जी कह रहे हैं कि बुढ़ापे में इस तरह की कगार पर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा समानता और उसी तरह की स्थितियां पैदा होती हुई पार्टी दोनों में दिखाई दे रही है। खैर महेश जी, निश्चित रूप से मैं 10 सेकंड में एक बात और कहना चाहता हूं, लेकिन यहां पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आज तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो निकल करके गए हैं, तो उन्होंने हो सकता है पार्टी को तो कहीं डैमेज किया हो, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक रसातल में चली गई। लेकिन कांग्रेस के अंदर यहां से विपरीत स्थिति है। जिन जिन लोगों ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा करके कांग्रेस छोड़ी, उनकी राजनीति, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर चाहे राजेंद्र गुढ़ा जी की बात करें, चाहे राजस्थान की राजनीति में आज जो एक समझ लीजिए दोनों ही पार्टियों के अंदर गुटबाजी का जो आलम है, देखेंगे इस पर जनता की नजर। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।